प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाना होता है। कहते हैं इस खीर को खाने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। भोग लगाकर खीर को छत पे रख दें और रात को भगवान का भजन करें। और चांद की रोशनी में अगर आप इस दिन सुई पिरोते हैं तो आपकी आंखें बहुत ही स्वस्थ रहती हैं। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुभूषित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं और दोनों में रोली चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें और लोटे के जल को रात को अर्घ दे दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। यानी अगर किसी को शादी के बाद हर महीने वाली पूर्णमासी के व्रत को करना है तो शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। और कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। तो ये थी विधि हमारी शरद पूर्णिमा की। अब हम आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु वह शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए उसे वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे ही छूने से इसमें प्राण आए हैं, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। और उसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूर्णिमा का पूरा व्रत करने से सब पाप नष्ट होकर बहुत पुण्य मिलता है। और इसके बाद से हर महीने वो पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लगी। जय मां शरद पूर्णिमा।